डॉक्टर एन कॉफियन का प्रिवेसी बाय डिजाइन मॉडल, जो कि बहुत मदद करेगा अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, जिसका एक बेसिक पर्पस है कि आपका जो बेसिक काम करते हैं आप दफ्तर में, वो इतना फाइन ट्यून्ड है कि प्रिवेसी बाय डिफॉल्ट उसी में कवर हो जाती है। आपको ब्रीच का डर ही नहीं रहता। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डीपीडीपी एक्ट में प्रिवेसी बाय डिजाइन के प्रिंसिपल्स का रोल। हर प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे और हर प्रिंसिपल का एक छोटा सा उदाहरण भी लेंगे। समरी क्या है? प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, privacy as the default, privacy embedded in the design, full functionality, end-to-end security, visibility and transparency, respect for user privacy। आइए अब एक एक करके बात करें। प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब आपने पहले से प्रिकॉशंस ले रखी है। आप अपनी समझ से, लोगों के एक्सपीरियंस से, पढ़ाई लिखाई करके आपको मालूम है कि ब्रीच किन वजहों से होते हैं, और आपने अपने सिस्टम ऐसे बिल्ड कर लिए हैं कि काम करने के बेसिक स्टाइल में ही वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जिससे कि ब्रीच ना हो या ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो सके। प्रोएक्टिवली रेडी हैं आप ब्रीच के होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप बिल्डर ने ऐप बनाई, एक फाइल सर्वर पे एक्सेस भी क्रिएट किए, ऐप में भी फाइल सर्वर में भी अनऑथराइज एक्सेस के अलर्ट्स का सिस्टम। कोई यूजर नेम डालता है, गलत पासवर्ड डालता है, आपको अलर्ट आ गया, आपको आईपी भी पता लग गया, आपको पता लग गया वो कहां से कोशिश कर रहा। अब आप क्या करेंगे? आपके पास ऐसा अलर्ट एक या दो बार आएगा तो आप मान सकते हैं कि किसी ने गलती से गलत पासवर्ड डाल दिया होगा। अगर आपके पास पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट आएगी तो आप एडिशनली मान सकते हैं कि ठीक है, गलत पासवर्ड डाला था, ठीक कर लिया। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि कोई बार बार कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कोई किसी का पासवर्ड अटेम्प्ट कर रहा है। फाइल सर्वर पे कोई गलत फोल्डर जिसमें उसका एक्सेस नहीं है, उस पर बार बार क्लिक कर रहा है, एक दो बार नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार क्लिक कर रहा है, और आपके पास अलर्ट है, तो आपको मालूम है कोई कुछ शरारत करने के मूड में है। प्रिवेसी की प्रिकॉशन इनबिल्ट है प्रोएक्टिवली। प्रिवेसी एज अ डिफॉल्ट सेटिंग। आपके सिस्टम में प्रिवेसी बाय डिफॉल्ट है। कोई भी काम जो आपके दफ्तर में होता है, खास करके डिजिटाइज्ड, वो प्रोटेक्टेड होता है। यूजर को सोचने की जरूरत नहीं है, यार ये मैंने ठीक किया है प्रिवेसी के एंगल से। उदाहरण के तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, बायर आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, वो वेबसाइट सेलर से सामान खरीद के बायर को दे देती है। सेलर का कस्टमर ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको बायर की डिटेल नहीं मालूम। सेलर से एक एक आइटम खरीदा जाता है, या सेलर को बायर, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको लगता है कि यार मेरे पास इस आइटम का बहुत ऑर्डर आता है, वो 50 पीस खरीद के अपने गोदाम में रख लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि किसी जरूरत की वजह से या बायर की मर्जी की वजह से सेलर के साथ बायर की इंफॉर्मेशन शेयर करने का कंसेंट ना हो, परमिशन ना हो, बायर की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। एम्बेडेड इनटू डिजाइन, आपका डिजाइन का आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का ही नहीं, बल्कि कोई भी काम करने का जो आर्किटेक्चर है, उसमें प्रिवेसी ऑलरेडी एम्बेडेड, बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो प्रिकॉशन ले रहे थे। स्कूल मैनेजमेंट टीम ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, स्टूडेंट्स उसमें लॉग इन कर सकते हैं, पेरेंट्स लॉग इन कर सकते हैं, करते हैं। मेरे बेटे के स्कूल का भी है। उसमें आपको होमवर्क भी डालना पड़ता है, उसमें आपको आधार कार्ड, पेरेंट्स की डिटेल्स भी डालनी पड़ती हैं, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन जैसे ही आप उस एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं और कोई भी डेटा एक्सचेंज करते हैं, वो डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो क्योंकि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, डिजाइन में ही है एनक्रिप्शन, आप डिसेबल ही नहीं कर सकते। आप शरारत करने के लिए डिसेबल नहीं कर सकते, और एज अ यूजर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये डेटा एनक्रिप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फुल फंक्शनैलिटी, पॉजिटिव सम, प्रिवेसी एम्बेडेड है, प्रिवेसी फॉलो करनी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनोवेशन के बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो। कोई भी प्रोजेक्ट प्रिवेसी की कॉस्ट पे नहीं होगा, प्रिवेसी का कोई भी प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे नहीं होगा। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, फिनटेक ऐप एनालिसिस करती है, इनके पास ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स है, डिटेल आती है, एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस की रिपोर्ट दे देते हैं।
डिटेल को अपने पास भी नहीं सेव करते, किसी और के साथ भी नहीं शेयर करते, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन की डिटेल है उसमें बायर की, सेलर की इंफॉर्मेशन होगी। इंपॉर्टेंट क्या है? उसका एनालिसिस। फिनटेक को करना क्या है? ऐप को एनालिसिस करना है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ना संभालनी है ना शेयर करनी है। एंड टू एंड सिक्योरिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन आते ही सिक्योर हो गई है और पांचों प्रोसेसेस के टाइम पे फुली सिक्योर है। 5 प्रोसेस क्या है? कलेक्शन, हमने अभी एक उदाहरण में बात की कि आपने जैसे ही डेटा अपलोड किया वो एंक्रिप्ट हो गया। इनफैक्ट आपके फोन पे जब आपने स्कूल की ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल की, वहीं पे एंक्रिप्शन हो गई। आप जैसे ही डेटा डालेंगे वो एंक्रिप्ट हो जाएगा, चाहे वो आपके फोन में पड़ा है, चाहे वो उधर पड़ा है। एक्चुअली स्टोर तो फाइनली ऐप पे जाके होगा, लेकिन यहीं से एंक्रिप्ट होकर जाएगा। ठीक, तो कलेक्शन के, यूसेज के, स्टोरेज के, थर्ड पार्टी शेयरिंग के और डिलीशन के सारे प्रोसेसेस पूरी तरह से सिक्योर है। डिलीशन भी ऐसी हो रही है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चला के डिस्क को पूरा इरेज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हायरिंग एजेंसी की पॉलिसी है कि वो हर 90 दिन बाद जो भी रिज्यूम कलेक्ट किया था उसको डिलीट कर देंगे। वो स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 1 सितंबर को डिलीटेड, 2 सितंबर को डिलीटेड। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने कहा कि नहीं, मेरा इस रिज्यूम अपने पास लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखिए, कंसेंट, आप 60 डेज 70 डेज के बाद एक इंफॉर्मेशन और एक कंसेंट फॉर्म भेज सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई आ जाता है उसका रिज्यूम रख लीजिए, रिप्लाई नहीं आता डिलीट कर दीजिए। और अगर आप पीरियोडिकली, यानी कि हर रोज 91st डे का डिलीट कर रहे हैं, दैट्स प्राइवेसी बाय डिजाइन। विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आपके क्या प्रोसेसेस हैं, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, थर्ड पार्टी शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं, क्या पर्पज है, ओनरशिप किसकी है, आपका प्राइवेसी डैशबोर्ड क्या है, ये सब पब्लिश होना बहुत जरूरी है। ये सब विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है। एज अ प्रिंसिपल मुझे पता है आप मेरे डेटा का क्या कर रहे हैं, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये प्राइवेसी बाय डिजाइन का प्रिंसिपल है। गलती होती है, नुकसान होता है, गलती को मान लेना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल का विश्वास आप पे 10 गुना बढ़ जाएगा अगर आप गलती मान लें। एक SaaS प्रोवाइडर डेटा कलेक्ट, पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है और हमेशा एक डैशबोर्ड पे क्लियर होता है कि आज मैंने इतना और डेटा कलेक्ट किया, वो इस तरह से एनक्रिप्टेड है, मेरे यहाँ कोई ब्रीच नहीं हुआ, मेरे यहाँ कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, कोई इंसिडेंस होने पे या ब्रीच होने पे वो पब्लिश, राइट। उसे कहते हैं विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूजर राइट्स। प्राइवेसी के रेगुलेटर्स ने भी, प्राइवेसी के नॉर्म्स में भी अलग अलग राइट्स हैं, एक्सेस करने का, डिलीट करने का, चेंज करने का, टेम्परेरली फॉरगेट करने का कि भाई इस प्रोसेस के लिए मेरा डेटा मत प्रोसेस कीजिए, AI से मेरा डेटा नहीं प्रोसेस होना चाहिए, ऐसे करके यूजर राइट्स हैं। और वो यूजर राइट्स को ऑनर करना सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप अपने सिस्टम ऐसे बनाइए कि यूजर राइट्स ऑटोमेटिकली ऑनर हो रही है। एक तरीका है, आपके पास एक पोर्टल है, उस पर इंफॉर्मेशन है, इस यूजर ने, जैसे DPDP एक्ट में भी कह रहे हैं, कंसेंट मैनेजमेंट का पोर्टल है, उस पर यूजर की इंफॉर्मेशन है, यूजर लॉग इन करता है, अपनी इंफॉर्मेशन देखता है और उसको ये भी पता है कि कौन कौन से काम के लिए उसने कंसेंट दिया था, कौन सी डेट को दिया था, कौन सा रिवोक किया था, कौन सी डेट को रिवोक किया था। आप ट्रांसपेरेंट है, उसको मालूम है। अगर उसको लगता है ब्रीच हुआ है लेकिन उसका कंसेंट था, ऐसे ब्रीच के लिए कंसेंट नहीं होता, लेकिन उसका कंसेंट डेटा प्रोसेसिंग के लिए था, कंसेंट था। अगर उसको आज ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता था ये प्रोसेस हो, उसको कंसेंट रिवोक करना चाहिए था। एक और एग्जांपल, लोन ऐप, आपके फोन पे ऐप इंस्टॉल होती है और लोन नहीं, टेलीकॉम एप्स भी हैं, वो सीधा सा कहते हैं हम आपके कॉन्टैक्ट्स यूज कर लें, कहते हैं ना, आप अलाउ करेंगे तो वो यूज करेंगे। तो वो आपको आपका राइट दे रहे हैं कि आप अगर परमिशन देंगे तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज करेंगे। और ये 7वां प्रिंसिपल प्राइवेसी बाय डिजाइन का, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो वो नहीं यूज करेंगे। और प्राइवेसी बाय डिजाइन के 7 प्रिंसिपल्स अगर आप अपने सिस्टम में एम्बेड कर लेंगे तो प्राइवेसी की बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास सेफ हो जाएंगी। आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग बिजनेसेस कैसे प्राइवेसी बाय डिजाइन अपने बिजनेस टाइप में डाल सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर बेल और लाइक का आइकन दबाइए। धन्यवाद।